कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से जितने संबंध एक बेसिक बात से संबंधित हमने पिछले क्लास में पूरी अच्छी तरह से देखा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, मूलधन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा भी है और समझा भी है। उसके बाद हम कैसे बिना फॉर्मूला लगाए भी उन सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, हमने कल के क्लास में अच्छे तरीके से बताया है। तो जो आज के क्लास में होगा उस पर आधारित प्रश्न होगा। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चनों को हम लोग बनाते जाएंगे। यदि आप हमारे सीट को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन या तो सर्च करोगे डायरेक्ट रविशंकर सर मैथ, वहां पर आपका आ जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत ही क्या कहता है बिना फॉर्मूला लगाए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बनाएं। पहले क्वेश्चन में बोलता क्या है, ये देखो क्या बोला है कि 12,000 रुपया की राशि को 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी साधारण ब्याज होगी। तो देखो भाई, साधारण ब्याज सिंपल सा आपको पता थे कि क्या फॉर्मूला लगाना है ऐसे क्वेश्चनों में, कहोगे नहीं सर। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ, पहले सबसे पहले बताओ सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो हमें दर दिया गया है वो कितना, कहोगे सर 15% पर एनम, यही दिया गया है ना, कहोगे हाँ। टाइम कितना दिया गया है, कहोगे सर 3 साल। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। जब बराबर होता है तो एक साल में 15%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, कहोगे सर 45%। यानी जो भी राशि है उसकी 45% हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यानी जो राशि हमने उधार लिया, प्रिंसिपल हमारा कितना है 12,000, तो 12,000 का हम लोग 45% निकाल देंगे। या तो इसको इस तरह से परसेंटेज निकालो या तो फिर आप इसको 10% निकालोगे तो 1200, अब बढ़ चौक 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा तो फिर इसको आधा करोगे फिर 6, यानी 48 और 600 कितना हो जाएगा, 48 और 600 यानी 5400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका सही आंसर है। क्योंकि सर आपने मन में कैसे कर लिया, तो देखो इसको मन में करने की ऐसे कर सकते हो, परसेंटेज से 2 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यहां से परसेंटेज से हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहीं से कर दिए तो 450, ठीक है। अगर यहां से करोगे 400, अगर 10 रहता तो 50, यहाँ 100, 4500। उसके बाद 45 गुना 2 करोगे तो 90 यानी 900, कितना हो जाएगा 900, यानी 004 यहाँ पर 5 हो गया 5400, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में है। कुछ इसको इस प्रकार से करोगे, अब डायरेक्ट गुना कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है, पहले पढ़ो उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। रेट हमें दिया है 8.25%, आर दे दिया गया है 8.25%, और टी बराबर हमें समय हमें दे दिया गया है 3 इयर्स। कितना दिया गया है 3 इयर्स। आप हमें बताइए कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा अगर आपका प्रिंसिपल दे दिया गया है 2,64,000। बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों में कहते फिर से फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, बराबर बराबर प्रत्येक साल। तो हमें होगा कितना, कहोगे सर ये एक साल में मिलता है 8.25, तो 8 तिया ही 24.75%, यानी टोटल राशि का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कहोगे सर इतना मिलेगा। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। कहो सर कैसे, देखो हमें एग्जैक्ट हमें जाने की जरूरत नहीं है
और सारा डाटा यहाँ पर बहुत दूर दूर है, तो हम लोग अप्रॉक्स में सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से अगर हम पीछे से 1 दशमलव लगाएंगे तो 10%, इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। हमें 24% का पहले डेटा निकालो। तो 0 0 10% है, तो 10% का हम डायरेक्ट 2 गुना कर रहे हैं। देखो, अरे पीछे से 1 दशमलव हटाए 10%, अब 2 गुना करो तो 20% हो जाएगा। 0 0, फिर उसके बाद 8, 6 दूनी 12, उसके बाद 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 52,800 कितना आया? ये आया है 20% का वैल्यू। अब हमें चाहिए 24%, तो 20% और 4%, 4% करेंगे तो यानी पीछे से 1 दशमलव लगाए तो 10%, पीछे से 2 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1%, 1 का करो 4 गुना, 0 4 चौके 16, ठीक है, 16 के जो बाकी 6 चौके 24 से 25, उसके बाद कितना आ जाएगा? 4 से गुना कर रहे हैं ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और कितना होगा? 8 8 8 8 2 10, तो कितना आ गया भाई? कहोगे सर 8 2 10 3 13, यानी 3 यानी 6, यानी 63,000 समथिंग आएगा। और 63,000 समथिंग जो आने वाला है, मात्र एक ही वो ऑप्शन इसके आसपास में, थोड़ा सा ये 0.5 बढ़ेगा, तो इससे थोड़ा सा आसपास ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका आंसर होगा। और यही आपकी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन देखो, हर चीज आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझा रहे हैं, तो धीरे धीरे जरूर बताएंगे। लेकिन जब आप यही चीजें प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बहुत आसान से ये क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता क्या है? 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। चलो, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दे दिया गया है। कितना दिया है प्रिंसिपल? कहोगे सर यहाँ पर प्रिंसिपल हमें दिया है 4,000, ठीक? कहोगे हाँ जी। और टाइम भी दे दिया गया है 18 मंथ, 18 मंथ है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद रेट हमें दिया गया है 12%, 12% पर एनम। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो भाई बात सुनो, यहां पर हमें बोला गया है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलेगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, जो कल का क्लास देखे होगे ना, तो हम कहते हैं आज आपको एकदम हल्का लगता होगा। कहोगे सर कैसे? हमें अभी प्रिंसिपल पर ध्यान ही नहीं देना है, कितना मूलधन है हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान देना है किस पर? रेट पर। कितने समय के लिए? तो 18 माह। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, 1 साल में 12 महीना, 1 साल और 6 महीना, यानी 1.5 साल की बात कर रहा है। तो 1.5 साल की बात कर रहा है, तो अगर 1 साल में उसको मिलता है 12%, तो आधा साल में फिर इसका आधा, 12 छो 18%। तो सिंपल इंटरेस्ट इसको कितना मिलेगा? 18%, यानी 1% पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। 18 महीना में 18% मिलेगा। कहोगे सर कैसे? नहीं विश्वास है तो ऐसे कर लो। तो आपको कल के क्लास में जरूर बताए थे कि अगर आपको महीना दे दिया गया है और उसे साल में बदलना है, तो इसको 12 से भागा देना पड़ेगा। जैसे ही भागा दोगे तो ये इतना हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां पर से जब इसको ऐसे करोगे तो फिर देखो 12% के पर एनम के हिसाब से 1.5 सालों में देखो आया 18%। हो गया हाँ जी सर 18% तो आ गया है। तो ये जो 18% होगा किसका 18% है? कहोगे सर ये जो हमारा प्रिंसिपल है ना उसका 18%। तो यहां से बताओ 4,000 का 18% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 18 का 18 36 18 54 18 चक 72 यानी 720। कितना हो जाएगा? 720। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप अभी कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको यहाँ पर तो हर चीज यहाँ पर हम लिख दिए, आपको ये चीजें लिखनी नहीं है। तो डायरेक्ट आप ऐसे सोचोगे, ऐसे मन में सोचोगे 1 साल में 12%, तो 6 महीना में 6%, 12 छो 18%, यानी टोटल हमको ब्याज मिलेगा 18%। किसका 18%? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4,000। 4,000 का 18% 720। खत्म। बस ऐसा ही। इसको कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से गैर वार्षिक वर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज बताओ, क्या नहीं निकलेगा? देखो भाई, सबसे आसान सा टॉपिक है ये क्वेश्चन, कल हम आपको बताए थे। ऐसा अगर नहीं पढ़े हो तो आपकी क्या है, आपकी गलती है। अब यहां से सुनना, यहां से बोला गया है 48,750 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है? कहोगे हाँ जी ठीक है। उसके बाद रेट जो हमें दिया है 16% पर एनम, ध्यान से सुनना, 16% पर एनम। और टाइम जो दिया है, टी जो दिया है, हमें दिया है 73 साल नहीं बल्कि 73 डेज बोला है। तो आप हमें बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? कहोगे सर यहाँ पर तो बहुत बड़ा समस्या होगी, यहाँ पर ये दिया है पर एनम प्रति वर्ष, और यहाँ पर ये दिन दिया है टाइम में, तो हमें तो दिक्कत है ना। कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए ये साल में है तो इसको साल में बदलो। यहां पर अच्छे तरीके से बोला है कि नॉन लीप ईयर है, यहां पर दिया है लीप ईयर नहीं है, तो नहीं है तो ये ऐसे कोई भी, अगर लीप ईयर होता है तो 366 दिन का साल होता है, नहीं तो 365 दिन का होता है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये 365 दिन का होता है। अगर हम 365 करेंगे तो 1/5 ईयर आ जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो 16% के ब्याज के दर पर 1/5 साल में कितना होगा? कहोगे सर ये इतना हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आप इसको एक तरह से और सोच सकते हो कि 16% को हम क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर 4/25 तो भी तो लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर, कोई दिक्कत है? अरे 1/4, 1/25, 4%, उसका 4 गुना 4, चलो 16। यानी किसी राशि का इतना गुना अगर हम करते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। अगर कल का क्लास देखे होंगे तो आपको हम अच्छे तरीके से ये बात बताए होंगे। अब आते हैं, तो कोई भी राशि कितनी है? 4, 8, 7, 5, 0 गुने 1, क्या है 4/25, और गुना कितना होगा? ये गुना हो जाएगा, ये गुना कितना? 1/5 है। तो जो जिससे पहले कटता है तो काट दो, 5 से काटोगे तो 9 पचे 45, 7 पचे 35, और 35, 35, 2 और 5 पचे 25, और 0 हो जाएगा। जब इसको 25 से काटोगे तो 25 तिया 75, और 75 हो जाएगा, 25 तिया ही 75। तो 9, 7, 2, 5, 75 काटोगे तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2, यानी 5, 25 नमा 25 से 39 मर्त में 39 या 0 कट गया। अगर इसको 4 से गुना करोगे तो 0, 9 चौके 36 के 6 बाकी 3, और 12 और 3 कितना होगा? 15, यानी 560। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 560, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? और 1560 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। देखो भाई, एकदम सिंपल सा, कल का जो क्लास किए होगे ना तो कहते आज का क्लास बहुत ही आसान लगता होगा बनाने में, क्योंकि कल का क्लास बहुत ही बेसिक क्लास था, हर चीज को हमने अच्छे तरीके से बताया था और समझाया भी था। चलो आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता है 7300 रुपये को 15% वार्षिक ब्याज की दर पर, अच्छा थोड़ा सा इंग्लिश वाले में पढ़ना, क्योंकि हिंदी वाले में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, टाइम डेट जो है। कहता सिंपल इंटरेस्ट ऑन राशि इतना है 7300 रुपया एट 15% पर एनम फ्रॉम 28 अप्रैल टू 4 नवंबर। तो आप हमें बताइए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर दिया है प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल दिया है कितना? 7300। अब यहां पर से एक और दिया है रेट,
रेट हमें दे दिया गया है 15% पर एनम, 15% पर एनम। उसके बाद तारीख बोला है कहां से कहां तक, टाइम देखो बोल दिया है, टाइम टाइम क्या है 28 अप्रैल से, ठीक है 28 अप्रैल से 4 नवंबर के बीच, 4 नवंबर के बीच। तो बताइए इसके इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर से टाइम थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है, 4 अप्रैल से 4 अप्रैल से 4 अप्रैल से सॉरी 28 अप्रैल से 4 नवंबर के बीच। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए सबसे पहले देखो इसके बीच में कितना दिन पड़ता है। तो अप्रैल होता है कितने महीने का, तो सर अप्रैल होता है 30 दिनों का महीना होता है। तो 2 दिन और बचेगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 2 दिन और बचेगा तो महीना पूरा हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो अप्रैल, फिर मई होता है 31 दिन का, जून होता है 30 दिन का, जुलाई होता है 31 दिन का, अगस्त भी होता है 31 दिन का, उसके बाद सितंबर होता है 30 दिन का, अक्टूबर होता है 31 दिन का, उसके बाद 4 ही नवंबर तक है ना, तो फिर प्लस में 4 इधर कर दोगे, हो जाएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हो जाएगा। तो अब जोड़ो तो कितना हो गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। उसके बाद 1 1 2 3 1 4, 4 हो गया, कहोगे हाँ जी, 4 हो गया, कहोगे हाँ जी। यहां से सुनना 4 और 4 4 कितना हो गया 8, और 8 2 कितना हो गया 10, यानी टोटल कितना हो गया, कहोगे सर यहाँ पर 190 डेज हो जाता है। टोटल कितना दिन, 190 दिन। तो आपको ऐसे नहीं लिख के बल्कि आपको थोड़ा सा घुमा करके डाटा पूछा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आ गया कितना 190 दिन। तो हमको चाहिए 190 दिन का सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 15% ब्याज की दर पर 1300 की राशि पर। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन को नहीं बनाते हो ना, तो बहुत ही सरल सी बात है, क्योंकि अब तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर इसको साल में बदलोगे तो 190 बटे कितना हो जाएगा, कहोगे सर 365। अगर बोल दिया है कि लीप ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बोला है तो समझना है कि एकदम सिंपल ईयर है, ठीक है, हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 15% के ब्याज के दर पर कितने सालों में, कहोगे सर ये 190 बटे 365 दिनों में। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। राशि कितनी है, कहोगे सर राशि हमारा इतना, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, कहोगे हाँ जी खत्म। उसके बाद यहां से जब कटोगे तो 15, 15 दूनी 30, नहीं 15 से नहीं, 19 का 19, 19 दूनी 38 होता है। अच्छा 30 से कट रहा है, ये कितना मर्त में कट जाएगा, 5 मर्त में। ये कितना मर्त में कट जाएगा, तो कहोगे सर 3 मर्त में। और ये कितना होगा, तो कहोगे 19 का 19, 57, 560, 570, 570, जो कि 570 ऑप्शन नंबर ए में है। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर इससे आगे है 5 नंबर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। देखो अब यहां से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 1 रुपये पर 1 माह में 12 ब्याज जो भी है 1 पैसा मिलता है। देखो प्रिंसिपल उसका कितना है 1 रुपया, उसके बाद प्रत्येक महीना उसको 1 पैसा मिलता है, प्रत्येक महीना 1 पैसा मिलता है। तो बताओ 12 महीना में उसको ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, होगा सर उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 1 साल की बात करें प्रत्येक महीना 1 मिलता है तो ब्याज की राशि हमेशा बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना मिलेगा 12 पैसा मिलेगा। तो बताइए हमें दर क्या है। तो दर निकालने के लिए हम लोग क्या में देखते हैं, तो दर निकालने के लिए, वार्षिक दर निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं कि 1 साल में कितना राशि प्राप्त होता है, उससे ब्याज कितना प्राप्त होता है। तो 1 साल में कितना 12 पैसा, कितने पर 1 रुपया पर। 1 रुपया को हम लोग 100 पैसा नहीं बोल सकते, कहोगे हाँ जी, तो 100 पैसा। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर से 12%
पर एनम के हिसाब से रेट है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको घुमाने के लिए जैसी भी बातें को लिखा है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हमें एक क्वेश्चन को बताओ। अब यहां से टाइप थोड़ा सा हो जाता है चेंज, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप यहां से अब चेंज होता है। जो आपसे अब सिंपल इंटरेस्ट या रेट पूछ रहा था, अब यहां से कहता है कि आप हमें बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा, यानी मूलधन ही क्या होगा। अगर ऐसे कल के क्लास को देखे होगा तो आपको अच्छे तरीके से ये बात पता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें बताओ कहता क्या है, कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% ब्याज की दर से 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। देखो यहां पर हमें प्रिंसिपल पता करना है, रेट हमें दे दिया गया है कितना, 6% पर एनम, टाइम भी हमें दे दिया गया है 5 ईयर्स। तो आप हमें बताइए, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट भी इस बार हमें दे दिया गया है 60 रुपया, तो आप हमें बताइए प्रिंसिपल क्या हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कल वाला कंसेप्ट आपको याद होगा ना, तो आज ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान लगता है। कहोगे सर कैसे, तो कल का क्लास जो हो आप पढ़े होगे तो आपको क्या बताए थे, कहोगे सर बताए थे यही कि कोई भी जो आपका मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100% होता है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये तो बात बताए। तो यहां पर से बताओ, हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, तो कुछ ऐसे सोचो कि 6% ब्याज की दर से 5 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। कहोगे सर एक वर्ष में किसी भी राशि का 6% मिलता है, तो 5 वर्षों में 6 × 30% मिलेगा। तो ये जो 30% है, ये जो 30% है, किसका 30% हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता था, दिखाई दिया था। कहोगे सर जो हमें प्रिंसिपल होता था यानी जो मूलधन हमारा होता था, मूलधन का तो ही 30% हमें सिंपल इंटरेस्ट देखने के लिए मिला। कहोगे हाँ जी, तो यही 30% किसका है, 60। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहां पर से ये 2 मर्त में, कितना मर्त में, 2 मर्त में, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100 से गुना इधर भी, 100 से इधर गुना भी इधर भी, यानी 200 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, अगर इतना आसान सा भी क्वेश्चन नहीं बना पाते हो तो समझ लो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं इससे आगे की क्वेश्चन की तरफ। इससे आगे का क्वेश्चन में क्या बोला है, आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें देने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर देखते हैं। आप हमारे साथ बनाओ, साथ में बनाओ, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में यही कहता है, ध्यान से सुनना, कि मूलधन क्या होगा। इस बार स्पष्ट लिख दिया है मूलधन क्या होगा, P बराबर क्या होगा, बस कहता है जिस पर 11/3%, रेट हमें दे दिया गया है 11/3% पर एनम के हिसाब से 9 माह में, कितने माह में, 9 माह में, तो 9 महीना यानी टाइम दे दिया है 9 मंथ्स, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 9th मंथ में जो है सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है उसे 55 का मिलता है। तो आप हमें बताइए कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा यानी मूलधन क्या होगा, ये चीजें आपको बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहोगे हाँ जी बन जाएगा। अरे हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अभी प्रिंसिपल क्या है, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। कोई भी राशि पर 11/3% ब्याज की दर से 9 महीना में पूछता है, तो हमें ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये पर एनम है, तो इसको साल में बदलने के लिए 9 बटे कितना कर देंगे, 12, और 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है, यही है ना, कहोगे हाँ सर बहुत ही, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो हो जाएगा 1 साल में होता है 11/3%, तो हमें 3/4 साल में कितना होगा, कहोगे सर ये 3 से 3 कट गया, 11/4% हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट।
11/4% सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी का वैल्यू दे दिया गया है 55। कितना दे दिया गया है? 55। ये हमारा 11/55 हो गया, और यहां से 1% का हो गया 4×5=20, यानी 1% के वैल्यू आ गया 20। और कोई भी सिंपल इंटरेस्ट या किसी भी राशि का निकालते हैं, ये जितना परसेंट आता है उस राशि का उतना परसेंट होता है। तो कोई भी राशि यानी कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। तो मूलधन का 1% इतना आया है, तो 100% बनाने के लिए 100 गुना इधर भी, 100 से गुना इधर भी, यानी 2000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। देखो भाई, यहां से क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें देने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ जी। कहता है यदि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतना राशि हो जाती है। देखो भाई, अब यहां से थोड़ा सा फिर से टाइप हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है? चेंज। तो टाइप चेंज हो जाता है, तो कुछ हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलो भाई, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना है। नीचे में बोला है कि हमें प्रिंसिपल क्या होगा, तो हमने प्रिंसिपल को वाट लिख दिया। तो यहां पर रेट हमें दे दिया गया है 8% पर एनम। उसके बाद 4 वर्ष यानी समय भी दे दिया गया है कितना? 4 इयर्स। चलो, टाइम भी दे दिया गया है 4 इयर्स। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है वर्तमान राशि जो है 4 वर्ष में वर्तमान राशि इतना हो जाती है। अच्छा, मतलब जो भी राशि है ना, अगर अभी इतना है तो 4 वर्ष में इतना हो जाती है। तो होगा कब? जब उसमें ब्याज भी जुटेगा तब। ऐसे सोचो, कोई भी व्यक्ति जितना उसने ब्याज पर पैसा लिया, उसने साधारण ब्याज पर जो भी पैसा लिया, तो 4 साल के बाद जो पैसा लौटाएगा, तो वो लौटाएगा क्या? वो प्रिंसिपल लौटाएगा, यानी जो पैसा लिया है वो लौटाएगा, और साथ ही साथ जो ब्याज उसका होगा वो भी लौटाएगा। यानी ब्याज समेत जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सही है तो भाई, तो बात सुनो आगे। अब आगे बात सुनो, कहता यही राशि 47,750 हो जाता है। तो आप हमें बताइए इसका प्रिंसिपल क्या होगा। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। कितने तरीके से? 2 तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आपको जैसे आसान लगे इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। कहोगे सर कैसे? एक आपको देखो। अच्छा बताओ, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या है? कहोगे सर अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? कहोगे सर अपने आप में कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखो, ये 4 साल में, अच्छा बताओ, इसमें तो ब्याज भी शामिल है 4 साल का। कहोगे हाँ जी। तो इस 4 साल में कितना ब्याज होगा? कहोगे सर 32%। 8 चौके 32। तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा तो कितना होगा? कहोगे सर टोटल अमाउंट होगा 132% हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसी 132% का जो वैल्यू दे दिया गया है, यही यानी किसका 132%? ये प्रिंसिपल का 132%। और इसी का वैल्यू है कितना? यहां पर दिया गया है 8,775 और ये 0। हाँ या ना? हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से 1% का वैल्यू आ जाएगा 8,750 और बटे में यहां पर से 132 हो जाएगा। और कोई भी राशि अपने आप में प्रिंसिपल है तो 100% होता है, तो 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू इतना। तो आप बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? अगर हम इसमें लगाते हैं 7 से, देखना 7 से लगाते तो क्या होगा। हम यहाँ पर चेक करें इधर से, 7 दूनी 14, 7 या 21, 22 और 7 या 21,
सात सात सात, उसके बाद 7 हो गया ना, 7 एकम 7, 7 दो कितना हो गया 9, 7 मर्तबे नहीं लगेगा, 6 मर्तबे लगेगा, 6 तो नहीं 12, 18 एक 19 और 6 एक 7, यानी हाँ 6 मर्तबे लगेगा। और सारा ऑप्शन अब चेक करो, मात्र एक ही को ऑप्शन 6 से लगने वाला स्टार्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। ऑप्शन नंबर बी में है। हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऑप्शन सारा अलग अलग है, हम यहीं से देख लिए, अगर होगा तो बस बात खत्म, उससे हमें ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है, आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, कुछ ऐसे। ये एकदम तरीका समझ में आ गया कि ये जो अमाउंट होता है वो टोटल राशि का कितना प्रतिशत हो गया, 132%, यानी जो भी उसका प्रतिशत, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा उसके 132% का ये वैल्यू है। तो 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू इसका 100 से गुना कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर है। कोई अगर परसेंटेज अच्छे तरीके से पढ़े होगे ना, तो इतना हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलो भाई, अब इसको एक तरीके से और बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये देखो। राशि अमाउंट कितना हो जाता है ये पहले लिख लो। अमाउंट है 7750। तो देखो यहां पर से ऐसे कहता है कि तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कहोगे सर 8 चौके 32% हो जाएगा। 4 सालों में सिंपल इंटरेस्ट 32%। तो जो 32% है, तो मतलब 32% जोड़ करके है, तो 32% के 8 चौके 32 लिखते हैं ना, 1/4, 1/25, 4%, इसका 8 गुना 8 चौके 32। अगर हम 8 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 33/25 हो जाएगा। हाँ या ना। अगर कोई राशि 25 है तो वो राशि कितनी हो जाती है, कहोगे 50 सालों में 33 हो जाती है। और यही 33 का वैल्यू है 87750। इसको भागा देकर के 25 से गुना करोगे तो एग्जैक्ट वही आएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेना, आप गुना कर लेना। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आप गुना करके कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताओगे। अगर पढ़ रहे हो सही से तो आपको बताना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर, अब पढ़ते हैं 8 हो गया, 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को बनाओ, आपको बनाना चाहिए। चलो भाई, अब आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यही कहता है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो 403 हो जाती है। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, यानी धनराशि क्या होगी। वही धनराशि जिस पर वो ब्याज पर लगाया है, धनराशि। ठीक है, हो गया हाँ जी। प्रिंसिपल बराबर वाट। जब आपका क्या है, रेट दे दिया गया है, रेट दिया है 8% पर एनम, 8% है, सॉरी 10% है, 10% है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो टाइम कितना दिया है भाई, कहोगे सर टाइम यहां पर दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है, 3 वर्ष। उसके बाद राशि कितनी हो जाती है, 403 हो जाती है, यानी अमाउंट हो जाता है 400। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बनाते हो तो समझ लो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा बताओ, सिंपल सा समझो, ये अमाउंट दिया है, तो अमाउंट के अंदर क्या शामिल होता है, कहोगे सर अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी शामिल होता है और साथ ही साथ हमारा ब्याज भी शामिल होता है। और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है, शामिल है। तो आप बात सुनो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों को बनाते हो तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। देखो, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, अच्छा कोई प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, कहोगे सर अपने आप में 100% होता है। और सिंपल इंटरेस्ट इस 3 साल के अंदर ये जोड़ करके 403 हुआ है। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कहोगे सर 1 साल में 10%, तो 3 साल में 10 ही 30%, यानी उस राशि का 130% अगर हम निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, टोटल अमाउंट यही होता है 403 हो जाता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अगर हम 1% की बात करें तो 1% होता है 403/130, 1%। और कोई भी राशि अपने आप में, यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो हम 100% यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बताओ 33 ही 39, 13 कम 13 यानी 310, यही हमारा सही आंसर है। एक तो तरीका ये है, ये आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी सोचोगे,
हम तो यहाँ पर सारी बात को लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम इतना लिख रहे हैं, लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आप कैसे सोचोगे डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा किताब में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ऐसे सोचना। 10% के हिसाब से 3 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? क्योंकि सर सिंपल इंटरेस्ट होता है 10 यहाँ 30%, कितना होता है? 30%। बात करता हूँ 30% होता है, मतलब कोई भी राशि जितनी रहेगी उसका 30% होगा। तो 30% को हम लोग लिखते कैसे फ्रैक्शन में? क्योंकि सर 3/10, मतलब कोई वस्तु जो होगा, सॉरी कोई वस्तु करते, कोई भी अमाउंट जो होगा, अमाउंट का जो होगा, अमाउंट बार बार बोल रहे हैं, अमाउंट हमारा ये है ना, कोई भी आपका जो प्रिंसिपल होगा, अगर प्रिंसिपल 10 है तो प्रिंसिपल 10 है तो 3 उस पर ब्याज मिलेगा, तो ब्याज, अच्छा बताओ अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो राशि होता है, मिश्रधन वो राशि होता है जिसमें ब्याज भी शामिल होता है और प्लस में मूलधन भी शामिल होता है। तो यानी 13 बटे क्या हो जाएगा? 10। तो इसमें देखो 10 ब्याज है, 3 इसमें प्रिंसिपल है, और इसी का आपका सॉरी 10 आपका क्या है? 10 आपका वो राशि है, 3 आपका ब्याज है, यानी टोटल ये अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट ये है हमारा, यही वैल्यू 403 है। कितना गुना हो गया सर? 31 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 31 गुना, यानी 310। ये आपका क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हो, बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा अच्छे तरीके से। चलो अब यहां से ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से थोड़ा सा टाइप फिर हो जाता है चेंज। अब यहां से पूछ देगा आपसे साल निकालने के लिए। यहां पर सबसे पहले क्या दिया था? प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया एसआई निकालने के लिए। उसके बाद आपसे क्या किया? उसके बाद आपसे पूछा क्या चीज? आपसे डायरेक्ट पूछा मिश्रधन दे दिया है और प्रिंसिपल निकालने के लिए। इस बार आपसे बोला है निकालने के लिए क्या? इस बार निकालने के लिए बोला है मूलधन। समय क्या होगा ये बताने के लिए। अब थोड़ा सा देखो टाइप कैसे चेंज होता है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को एकदम आसान तरीके से कैसे बनाते हैं वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। बोला क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करना। बोलता क्या? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5/4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, ध्यान से सुनना, साधारण एक राशि का जो साधारण ब्याज है 5/4% ब्याज की दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी मूलधन के बराबर कहने का मतलब क्या? अगर कोई राशि प्रिंसिपल 1 है तो कितने वर्षों के बाद उसका ब्याज 1 हो जाएगा, यानी मूलधन के बराबर ही उसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल के बराबर ही उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। बात समझे? ओके हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो कोई भी राशि ऐसे सोचो, ऐसे समझो, कोई भी प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल मतलब जो कर्जा लिया गया है, अब अमाउंट मतलब जो सूद समेत लौटाया है। ठीक है, कहोगे हाँ। अगर कोई प्रिंसिपल 1 है, अगर हम उसमें ब्याज को 1 रुपया यानी इसी के बराबर जोड़ेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? सब मिला के वो देगा कितना? 2। तो आपसे सीधे तौर पर कहा है, क्या कहा है कि 50/4% के ब्याज के दर पर कितने वर्षों में वह राशि अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, मतलब दुगना लौटाएगा। 1 रुपया लिया तो उसको कितने साल के बाद लौटाएगा, कि जो कि 2 रुपया लौटाएगा, यानी दुगना लौटाएगा। ऐसे समझो। तो देखो भाई यहाँ पर ब्याज कितना है? तो सर ब्याज है यहाँ पर 1 रुपया, किसके बराबर? 1 के बराबर। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, तो इसी के राशि के बराबर क्या होगा? ब्याज। तो मतलब ब्याज को भी होना चाहिए, अगर 1 है तो 100% हो गया। हाँ जी, यानी रेट दिया है ये, तो कितना से गुना करें कि ये 100% हो जाए? तो सर इसको हम 8 से गुना कर दें, यानी समय आपका प्रत्येक साल इतना इतना मिलता है, तो कितने वर्षों में ये 100% हो जाएगा? अरे ये 108% है ना, प्रिंसिपल का 100% है ये, तो कितने वर्षों में ये 100%? कहोगे सर 8 साल लगाएंगे तो 1/1 साल में इतना होता है, तो 8 साल में इतना, तो ये हो जाएगा रेट हमारा कितने? सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 100%। एक तो तरीका ये है सोचने का, और ये कितने वर्ष में आया? कहोगे सर ये आया है 8 साल, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। या तो ऐसे गधों की तरह सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो? ऐसे, इसको मिटाना,
ऐसे मिटाना, कहोगे हाँ जी मिटा देंगे, कहोगे हाँ जी। अब मिटाने के बाद क्या करना, 1 की राशि पर कितने वर्षों के ब्याज के दर पर t वर्षों में, ऐसे करिए एकदम सिंपल जो फॉर्मूला लगाते हैं वैसे इतना लगा करके कितना करना है, 50 बटे कितना है, 50/4 है, 50/4% के ब्याज के दर पर 50% नहीं कहोगे तो 50/100, अब बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। फिर करोगे 50 दूनी 100 तो t बराबर 4 दूनी 8 बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला रख के बनाना, हम कहते हैं बिना फॉर्मूला लगाए सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को, प्रॉफिट लॉस को, इन सभी क्वेश्चनों को बिना फॉर्मूला लगाए भी क्वेश्चन को बना सकते हो। बस सिर्फ थोड़ा सा परसेंटेज रेशियो पर कमांड है तो समझना, इन चैप्टरों में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जब हम तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद इसका आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा अब यहां से देखो, धीरे धीरे टाइप को हमारा बदल रहा है। क्या है, धीरे जैसे जैसे हम लोग सीट पे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ते जा रहा है। अब आगे के क्वेश्चनों में क्या बोला है तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, बोले हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आगे के क्वेश्चनों में क्या कहता है सबसे पहले पढ़ो। कहता है क्या, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, क्वेश्चन नंबर 12 ही है ना, किसी निश्चित राशि को 25% ब्याज की दर पर, अच्छा आर बराबर दे दिया है 25% पर एनम, क्लियर, कहोगे हाँ जी, कि दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से कहता है 6 वर्ष के बाद जो ब्याज है उधार दी गई राशि से 360 रुपया ज्यादा है, अधिक है, तो बताइए उधार दी गई राशि क्या होता है। देखो यानी टी बराबर हमें 6 ईयर्स दे दिया गया है, तो यहां पर से हमें कंपेयर करना है प्रिंसिपल में और सिंपल इंटरेस्ट में, यही बोला है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है, उधार दी गई राशि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, कहोगे हाँ जी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 100%, क्लियर, कहोगे नहीं, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। कहता जो उसका 6 वर्ष में ब्याज जो प्राप्त होगा, साधारण ब्याज की बारे में बात कर रहा है, अगर नहीं लिखा है तो समझ लेना साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर से कहा है कि 6% ब्याज की 25% ब्याज की दर पर 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है मूलधन से कितना हो जाता है 360 अधिक हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आएगा, कहोगे सर 150% हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। और इसी से कंपेयर करने के लिए बोला है कि अगर वो इस भाव से देता है, इस दर पर देता है, तो जो इसका सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है ना, उससे जो प्राप्त राशि है उससे कितना होता है परसेंटेज में, देखो कहोगे सर 50% ज्यादा है, तो यही कहता है 360 रुपया ज्यादा है। तो आप हमें बताइए राशि क्या होगी, तो 50% उस राशि का इतना है, तो बताओ ये कोई भी राशि अपने आप में 100%, तो 100% मतलब 720, और यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे रहे हो तो समस्या है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में हिंदी वाले में टाइपिंग मिस्टेक है, आप इंग्लिश वाले में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके हाँ सर बिल्कुल सही है, हिंदी वाले में हम लोग पढ़ लेंगे, सॉरी इंग्लिश वाले में पढ़ लेंगे। तो उसमें कहता है what amount a man would have received on principal 7700 after 1/11 years at the simple interest the rate of 7 सही 1/7% पर annum। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एवं साधारण सा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले पढ़ो, तो यहां पर से बोला गया है, दे दिया गया है मूलधन यानी प्रिंसिपल दे दिया गया है, तो प्रिंसिपल कितना है तो 7700, ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद टाइम कितना दिया गया है, कहोगे सर टाइम हमें दिया है 9 ईयर्स, कितना है 9 ईयर्स। उसके बाद टाइम हमें दे दिया गया है, सॉरी 9 ईयर्स नहीं, 9 सही 1/11 है,
9 सही 1/11 ईयर। अगर हम इसको अच्छे से लिखे तो 11 9 99 99 यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 11। क्लियर कहोगे हाँ जी। टाइम हो गया इतना, कहोगे हाँ जी। अब आगे की बात सुनो, यहां पर से रेट हमें दे दिया गया है 7 सही 1/7%। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 7 सही 1/7% को हम लोग क्या बोलते हैं? 6498। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 6498 होता है, तो यानी 1/14। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो इतना होगा। तो आपसे हमें क्या प्राप्त करना है, इतना की राशि पर हमें कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो इस बार अब आपसे पूछा है कितनी धनराशि प्राप्त होगी इतने सालों के बाद, यानी अगर कोई व्यक्ति ब्याज पर लगाता है तो इतना रुपया उसने ब्याज पर दिया इतने सालों में इतना रेट के दर से, उस बताइए उस कितना ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज समेत वो कितना लौटाएगा। तो ब्याज समेत यानी 7700। और बताओ यहां से इसको जब लिखोगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा 11। इसको जब लिखोगे तो एक बटे कितना हो जाएगा, तो सर 1/14 हो गया अमाउंट उसको। सॉरी ये सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये निकलेगा ना, हो गया हाँ जी। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी 700। अब ये एक जगह काटोगे तो ये हो जाएगा आपको 7 गुना 100। क्लियर हो गया हाँ जी। ये 2 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। तो इस पर आपको 5000 रुपये का ब्याज मिलेगा। 5000 रुपये का जब ब्याज मिलेगा तो ये लौटाएगा राशि कितना, तो सर 12,700। 12,700 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, सबसे पहले यहां से फिर से थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो सावधानी पूर्वक, उसके बाद आंसर हमें देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। कहता P रुपये को साधारण ब्याज के 5% ब्याज की दर पर निवेश किया। चलो क्वेश्चन नंबर 14, एक राशि है जो P, तो P बराबर P हम लिख लेते हैं। रेट हमारा 5% है, तो हाँ जी रेट हमारा 5% है, तो हाँ जी। उसके बाद T हमारा T है तो हमें पता नहीं, T हमारा T है तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है तो वो दिया है कितना 82, और हमें अमाउंट दे दिया है तो हमें कितना दिया है 902। तो आप हमें बताइए T का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए सबसे पहले ना ही हमें प्रिंसिपल दिया है, ना ही समय दिया है, ना ही हमें समय दिया है, ना ही प्रिंसिपल दिया है, सिर्फ रेट दिया है, ब्याज दिया और अमाउंट दिया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो जो भी है सबसे पहले इसको हटाओ, उसके बाद कहता क्या है आप हमें बताओ। ये 5% के ब्याज पर जितने समय के लिए रहा होगा, लेकिन उस सब मिला करके ब्याज कितना प्राप्त हुआ, होगा सर 82। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी अमाउंट के अंदर, मिश्रधन के अंदर प्रिंसिपल भी शामिल होता है और ब्याज भी शामिल होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ब्याज अगर हम इससे ब्याज निकाल लें, तो हमें क्या सिर्फ प्रिंसिपल नहीं पता चलेगा, कहोगे हाँ जी। तो अगर हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो इसमें से अगर हम 82 घटा दें, अगर टोटल अमाउंट में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट घटा दें, अरे अमाउंट में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट घटा दें तो प्रिंसिपल बचेगा कि नहीं बचेगा, कहोगे हाँ जी। अरे क्योंकि हमें पता है A बराबर क्या होता है P प्लस SI, और SI जब इधर आएगा तो प्लस में, इधर तो माइनस में, कहोगे हाँ जी। जब ये P बराबर हमारा क्या आ गया 802, कितना आ गया 82, 820, कितना आ गया 820। अब चेक करो ऐसे, ये जो 82 है, ऐसे सोचना, डायरेक्ट ऐसे सोचना, हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बोल रहे हैं ना आपको हम ऐसे सॉल्व करने का टेक्निक बताएंगे, फॉर्मूला लगाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताओ ये प्रिंसिपल 820 है, ये हमारा कितना है 82, तो ये देखो इसका कितना परसेंट, कहोगे सर पीछे से 1 दशमलव लगाएंगे 10%, मतलब ये 10% है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा प्रत्येक साल बराबर होता है।
तो कोई भी राशि का एक साल में 5% होता है, तो इसी राशि का देखो ये 10% है, तो कितने साल में 10% हुआ होगा? ओके सर 5 गुना 10 यानी 2 ईयर्स में, यानी एक साल में 5%, तो 2 साल में कितना 10% होता है, और ये 10% है इसका, तो 10% है तो कितने सालों में? 2 सालों में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 5% के हिसाब से 2 वर्ष में 10% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अब थोड़ा सा यहाँ से फिर से टाइप हो जाता है चेंज, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको हर टाइप से रूबरू करवाएंगे और अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। वो हमारा पहला बेसिक क्लास था जिसमें से हर टर्म्स को हम अच्छे तरीके से समझाए थे, लेकिन यहाँ पर अब जो सीट का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं, हम यहाँ पर हर टाइप के हर तरह के क्वेश्चनों को इसके अंदर लिए हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहता क्या है, उसके बाद हम इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 15 में यही कहता है कि 20,000 और यहां पर एक 40,000 की धनराशि है। देखो भाई, यहां पर दो राशि है प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल इधर भी लिख देते हैं P1, इधर लिखते हैं P2। अब आपसे बोला है इधर आपका 20,000 है, ठीक है, हो गया हाँ जी, और इधर आपका 40,000 है। कुछ इस प्रकार से ऐसे सजा करके लिख देना। उस बार कहता है टाइम दे दिया है 3 बरस, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, T साल है तो T 3 साल है, T बराबर 3 साल। लेकिन यहां पर जो रेट है आपका 10% और यहां पर दिया गया है रेट आपका कितना परसेंट? 15% पर एनम। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और यहां पर भी T बराबर 3 साल है, यहां पर भी T बराबर 3 साल है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर से अब बोलता है कि 15% ब्याज की दर पर अगर हम निकाले तो बताइए कुल साधारण ब्याज क्या हो। तो कुल मतलब क्या? इस पर भी निकालो, इस पर निकालो, दोनों पर निकालो, और साधारण ब्याज कितना होगा वो जोड़ करके बता दो। कहोगे हाँ जी। तो इस पर 10% के ब्याज की दर पर 3 सालों में कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? कहोगे इस पर आपका हो जाएगा 30%, हो जाएगा? कहोगे हाँ जी। और इस पर आपका कितना हो जाएगा? कहोगे सर 15 या 45, यानी सिंपल इंटरेस्ट इस पर हो जाएगा हमारा 45%। यानी इस राशि का 30% और इस राशि का हमें 45% निकालना है और जोड़ देना है। हो गया हाँ जी। तो इसका अगर 30% निकालोगे तो पीछे से 1.10%, इसका 3 गुना करोगे, 2,000 का 3 गुना 2 3 6,000 रुपये। इसका सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया? कहोगे हाँ जी। अब इस पर आते हैं, अगर हम पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो 10%, तो 40% लगाने के लिए 4 से गुना, यानी 4 चौके 16, यानी 16,000। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 16,000 हो गया कितना? 40%, 5% इसका आधा यानी 2,000 और जोड़ देंगे यानी 18,000, और 18,000 और 6,000 8 2 10 यानी 24,000 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 24,000। अब जोड़ लेना, यही आपका आंसर होगा। दोनों को क्या करना है? जोड़। यही टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। इसमें बताओ कहीं भी हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा? नहीं, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए बात जरूर लिखे। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना नहीं, क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें समझाना है, तो इसलिए हर बात को हमेशा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सही सही लिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 को टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं लिखा गया है। आप थोड़ा सा इसको क्वेश्चन नंबर 16 ये ना? हो गया हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका टाइपिंग मिस्टेक है, किसी तरह से ये क्या है? गलत है, थोड़ा सा सही से लिखा गया नहीं है। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो और इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में यही कहा गया है कि एक राशि है, जब प्रिंसिपल दे दिया गया, चलो भाई यहां पर से प्रिंसिपल दे दिया गया है, एक राशि है 2800, रेट दे दिया गया है, कितना दिया है रेट आपको? 10% पर एनम, 10% पर एनम। उसके बाद टाइम दिया है 3 साल, 3 ईयर्स, और इसका बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या है? एक्स। चलो एक्स दे दिया है। एक और राशि है, चलो एक और राशि है, राशि कितनी है? 6200।
टाइम कितना है पता नहीं, टी बराबर वाई ईयर्स लिखा है, चलो वाई ईयर्स। और आर बराबर कितना है, कहोगे सर आर बराबर दिया गया है, आर बराबर कितना है 14%, 14%। उसके बाद साधारण ब्याज किस पर कितना है, कहोगे सर साधारण ब्याज यहाँ पर दिया गया है कितना 1736। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमें बताइए कि x बटे वाई क्या होगा, यानी इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए और इसका टाइम निकाल करके बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, 10 तिहाई 30, अरे 8% के यानी 10% के हिसाब से 3 वर्षों में 30%, और 10% होता है 280 और इसका गुना 3, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया पहले का, यानी x का मान हमें निकल गया। अब हमें निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखो ये कितना परसेंट है इसका, कहोगे सर 1736, और इसका सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कितना परसेंट है। ये गुना 100% करते हैं, ये हमारा कट जाएगा तो कितना मर्त में लगेगा, कहोगे सर यहाँ पर से लगाएंगे तो 6 या 18 3 मर्त में लगेगा, 2 मर्त में लगेगा, यानी 4 और 12, यानी 1 7 3 13 3 4 9। अब यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा, यानी 4 और ये कट गया यानी 6। अब यहाँ से करोगे तो 2 हो गया, 4 मर्ते में लगाओगे नहीं, 4 नाम 36, 9 मर्ते में लगाओगे नहीं, 9 मर्ते में भी नहीं, 8 दूनी 16, 8 मर्ते में लगाओ, 8 दूनी 16 1, 8 6 48 1 49, 8 मर्ते में लग जाएगा। 8 मर्ते में लग गया हो गया हाँ जी, 8 मर्ते में लग गया हो गया हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ये आया कितना, हो गया सर सिंपल इंटरेस्ट आया है 28%। कितना आया 28%। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट आया है 28%, कब ये जो टोटल रहता है तब, एक साल में मिलता है 14%, तो कितने सालों में 28% होगा, स्वाभाविक बात है कि 2 साल में होगा। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 14%, प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। जब बराबर बराबर होता है तो बराबर बराबर होता है, तो 2 साल में, एक साल में 14 तो दूसरा साल में 28% हो जाएगा, तो 2 साल। तो यहाँ से y का भी मान निकल गया। तो हमसे पूछा है क्या, हमें से पूछा है x बटे वाई, x बटे वाई, 2 से करेंगे 14 नहीं 28, और यहाँ से होगा 140 14 42 यानी 420, और 420 जो आपका आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सिर्फ दिमाग को उलझाने के लिए ये सब चीजें किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 तो हो ही चुका है ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 ही था। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या था, गलत, हमने क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ा सा गलती कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 आपका गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, हमने क्वेश्चन नंबर 17 देखा था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे चाहो, अगर रेशियो और परसेंटेज पढ़े हो ना तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। कहता है यदि किसी धनराशि, ध्यान से सुनना, किसी धनराशि पर 3 वर्षों में, अच्छा समय दिया है 3 वर्ष, t बराबर 3 ईयर्स, और रेट हमारा दिया है कितना 12.5%, 12.5% ब्याज की दर पर। अब कहता है क्या, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है। अच्छा, अगर कोई राशि इतना पर लगाता है तो कहता है जो साधारण ब्याज है, जो ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज जो प्राप्त होता है यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल से 3500 रुपया कम है, 3500 रुपया कम है। तो अच्छा देखो, तो 1 वर्षों में, ऐसे सोचो, इसको ऐसे भी बना सकते हो, तो 1 12 या 36, 1 37.5% होगा। अब कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, और 100% को अगर हम इतना बढ़ाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सर ये आपका सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा 100% हो गया। 3 वर्षों में इतना % के ब्याज के दर पर लगा राशि, कोई धनराशि लगा राशि, साधारण ब्याज मूलधन से जो है इतना % कम है। अच्छा मूलधन से कम है, सॉरी मूलधन से कम है,
तो इसको ब्याज कितना प्राप्त होगा, कहोगे सर 37.5%। तो देखो ये कितना कम है, जितना कम रहेगा हम उतना कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा दशमलव में आ गया तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम चाहते हैं ऐसा नहीं, इसको मिटाओ, हम डायरेक्ट अब लिखते हैं। बताओ एक साल में आपका ब्याज कितना होगा, कहोगे सर 12.5%। तो एक साल में 12.5% को हम 1/8 लिखते हैं, तो इसका कितना गुना, 3 साल में इतना होगा, तो 3 साल में इधर भी बदलेगा, कहोगे हाँ जी 3/8। तो इसको कुछ ऐसे सोचेंगे, अगर कोई राशि आपका प्रिंसिपल 8 है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना प्राप्त होगा, 3। कितना प्राप्त होगा, 3। ऐसे सोचना है। तो यहां से देखो ये कितना कम है, कहोगे सर ये तो 5 कम है, लेकिन हकीकत में कितना कम है, कहोगे सर यहाँ पर हकीकत में कम है 3500। कितना कम है, 3500। कितना गुना, तो चेक करोगे 7×5 यानी 700 गुना। कितना 100 गुना, 700 गुना। तो इसका प्रिंसिपल भी कितना 100 गुना होगा, 700 गुना 7×5 7×6 42 यानी 4200। ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, ओ सॉरी 7×8 56 होगा, 7×8 56 है, 7×8 56 यानी 700 गुना जब करोगे तो 7×8 5600 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, और यही आपका सही आंसर है। अरे 7×8 56 होगा, 700 गुना हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है, 700 गुना कर दोगे 7×8 56 5600 गुना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद आंसर हमें देने की कोशिश करो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि और इससे आसान क्या पूछेगा क्वेश्चन। देखो जैसे जैसे हमने सीट में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, ना कि बस सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन आपका नहीं है। ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हम आपको हर टाइप से क्वेश्चन के रूबरू करवाएंगे, कि जैसा भी क्वेश्चन आए हम आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता 6 सही 2/3%। रेट आपको दे दिया है, चलो रेट दे दिया है 6 सही 2/3%। ब्याज के दर पर, यहाँ पर एनम है, और टाइम दिया है आपका 4 ईयर्स। तो आप हमें बताइए कि जो साधारण ब्याज है मूलधन से, किससे, मूलधन से 4400 रुपया कम है, तो प्रिंसिपल और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बोलता है मूलधन से 4400 रुपया कम है, यानी ये राशि क्या है, कम है, कितना 4400। कितना है, 4400। तो चलो बनाते हैं आगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 6 सही 2/3% को क्या कहते हैं, क्योंकि सर 6 सही 2/3% को 1/16 कहते हैं। 16×85 16×6 96 होता है, 16 16 कहते हैं, 15 कहते हैं, 16×25 16 सही 6 सही सॉरी 1/15 कहते हैं, सॉरी तो कट नहीं रहा था, 16 कैसे आएगा, 1/15 कहते हैं। तो एक साल में ब्याज कितना होगा, अगर कोई राशि आपका 15 है तो एक साल में एक ब्याज मिलता है, तो 4 साल में इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 4/15। यानी किसी भी, मान लेते हैं प्रिंसिपल उसका 15 है, तो उस 15 पर कितना मिलता है, 4 ब्याज मिलता है। तो देखो कितना कम है, कहोगे सर 11 कम है, तो 11 कम कितना गुना, कहोगे सर 400 गुना कम, 400 गुना कम। तो यहां पर से इसका भी कितना गुना होगा, 400 गुना। तो 400 गुना कहोगे तो 15 चौके 60 और 1 पर 2 शून्य, यानी 6000 रुपया, जो कि 6000 रुपया कहीं नहीं है, 6000 रुपया नहीं पूछा, 6000 रुपया उसका प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी मूलधन आ जाएगा, और आपसे मूलधन नहीं बल्कि आपसे पूछा है साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज कितना यूनिट, 4 यूनिट, तो इसका भी कितना गुना, 400 गुना। क्लियर, कहोगे हाँ जी, 4 चौके 1600, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अरे भाई सिंपल सा ऐसे हम क्वेश्चन बनाए कि 1/15 होता है 6 सही 2/5, कहोगे हाँ जी। तो 4 साल में ब्याज कितना हो गया, 4/5। अगर कोई राशि 15 है और ब्याज 4 मिलता है, तो इसी से ना कंपेयर किया, कितना कम है, 11, और 11 कम है, तो 11 का ही वैल्यू दे दिया गया है 4400, और 4400 दे दिया गया है तो कितना गुना, 400 गुना, और इसी का वैल्यू अगर इससे पूछता तो 400 गुना इसको कर दो, 4 चौके 1600, अब प्रिंसिपल पूछता है तो 400 गुना इसको कर दो, तो कितना हो जाएगा, 6000। क्लियर हो गया, हाँ जी। आप इस क्वेश्चन को इतना में भी बना सकते हो, इतना करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ समझाना था, इसलिए हर बात आपको लिख के बताना भी होगा। ठीक है, अब यहां से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर,
और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लैंग्वेज का फर्क है। अब थोड़ा सा टाइप यहां से भी होता है चेंज, लैंग्वेज में चेंज है। क्वेश्चन क्या रहेगा, परसेंटेज छोड़ के और कुछ नहीं होगा इसमें। कहोगे सर हाँ सर बिल्कुल सही है, परसेंटेज छोड़कर तो इसमें और कुछ होगा ही नहीं। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है साधारण ब्याज की योजना में से निवेश किया गया 3000 की राशि 6000 रुपया हो जाती है। अच्छा, कोई प्रिंसिपल आपका 3000 है, 3000 से 6000 रुपया हो जाता है, सिंपल अमाउंट ब्याज समेत हो जाता है 6000 रुपया। तो बताइए अगर ब्याज की दर का वार्षिक संख्या और यहां पर ब्याज की दर, जो आपका ब्याज का दर है वही आपका राशि समय का भी है, तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या है आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे समझिए, कोई राशि आपका 3000 था, 3000 से हो गया कितना 6000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 3000 होगा। मतलब जो आपका प्रिंसिपल है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब कोई भी राशि का 100% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को 100% प्राप्त करना है, कितना 100%। और यहां पर एक चीज ये बोला है कि जो आपका रेट परसेंटेज है वही आपका सेम आपका जो है टाइम है। यानी रेट और टाइम का जो वैल्यू है ना, यानी जो अगर R बराबर 5% है तो T बराबर भी 5 ईयर्स होगा। इसका कहने का मतलब ये है R बराबर 5% है तो T बराबर 5 होगा। अगर R बराबर 15% है तो T बराबर भी 15 होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो ये दोनों आपका समान कहता है, इस प्रकार से कहता है। तो बताओ ऐसा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे अगर कोई राशि 5% है तो 5 सालों में कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, कहोगे सर 25%, यानी ये हुआ नहीं। अब दूसरा चेक करते हैं, कोई राशि का रेट अगर 20% है तो 20% के हिसाब से 20 सालों में कितना होगा, तो कहोगे सर 400 होगा, ये होगा नहीं होगा। अगर कोई राशि सी है 10% के हिसाब से 10 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कहोगे सर 10 दही के 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100% हो रहा है। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन हम आज की क्लास तक यहीं तक देखते हैं। अगले क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। फिर जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, हमारी मदद करना चाहते हो, हमारा सपोर्ट करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।